बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ की न्यू बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस जो वीडियो थी क्लास 8 मैथ की जो हमने की, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया एक्सरसाइज 1.6 का। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। मैंने अंडरलाइन किया है डिवीजन मेथड को। तो आपने निकालना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है और किस तरह से निकालना है, किस मेथड को यूज करके निकालना है, वो है डिवीजन मेथड। 3 पार्ट्स हैं। पहला वाला पार्ट है 144/225, सेकंड वाला है 169/256, थर्ड वाला पार्ट है 5 होल 41/64। तो फर्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। 144/225 सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया और ये हमने अंडर रूट ले लिया 144/225 का। यही हमने निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये 144 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 225 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो हमने ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर लिख दिया। 144 के ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया और 225 के ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। तो ये स्क्वायर रूट आप दोनों के ऊपर ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। तो अब आपने 144 का भी स्क्वायर रूट निकालना है और 225 का भी स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हमने लिख दिया 144 और यू लाइन ड्रॉ करनी, यू और यू, ये लाइन ड्रॉ करनी राइट साइड से, राइट हैंड से, देखे ना, राइट साइड से आपने इनकी करनी है पेयरिंग, इनके जोड़े बनाने। अब 44, 4 और 4 दो नंबर है ना, तो इनका पेयर बना लेंगे। यहाँ ऊपर लाइन लगा दी, इसको बार कहते हैं, बार लगा दी या लाइन लगा दी ऊपर, और यहाँ पे एक नंबर बच गया। अब स्टूडेंट्स आपने जो नंबर यहाँ लिखना है, जहाँ इस वक्त देखें ये मैं यहाँ ड्रैग करूँ, यहाँ जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ ऊपर लिखना है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये इस चीज को अच्छे से समझ लेना, इसी एक पॉइंट को समझ लेना, तो बाकी सारा आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें जरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह फिर आगे आप क्लियर होते जाओगे। देखो, जो नंबर यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, दोनों जगह सेम नंबर आएंगे। अच्छा, ताकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आए वो जो यहाँ नंबर है, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ नीचे वाला नंबर इस 1 के या तो इक्वल आए या इससे छोटा आए। अब मैं अगर यहाँ 2 लिखूं और यहाँ भी 2 लिखूं तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 तो 1 से यहाँ फिर 4 आएगा इस जगह पे ना, जहाँ इस वक्त ये पॉइंटर है। तो फिर 4 तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 2 से छोटा क्या है 1, तो 1 लिखा यहाँ, 1 लिखा यहाँ पे। 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आया, 1 1 1। अब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये 44 है, जब आप नीचे उतारेंगे तो पूरा पेयर उतरेगा, ये पूरा पेयर नीचे उतारेंगे। अब यहाँ क्या है 44। अच्छा, ये जो 1 है ना, ये वाला 1, इस 1 को आप यहां पे लिखेंगे, लेकिन डबल करके लिखेंगे। जो भी नंबर यहां होगा, 1 का डबल क्या है 2, और यहां लिख दिया इसका डबल करके 2। अब यहां 2 है और यहां हमें चाहिए 44। अब स्टूडेंट्स, जैसे हमने जो नंबर यहां लिखा वही यहां लिखा, अब बारी है इस स्टेप की। तो जो नंबर यहां पे लिखेंगे वही नंबर हम यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे अगर हम 2 लिखें तो ये बन जाएगा 22, यहां पे 2 लिखेंगे तो यहां भी 2 लिखेंगे इस जगह पे ना, ये और ये नंबर सेम होने चाहिए। जब ये बन गया 22, इस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा। 44 में से 44 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 0, रिमाइंडर क्या आया 0। ये पूरा डिवाइड आ गया, तो आपके पास जो आंसर आया है 144 का स्क्वायर रूट, वो ये 12 आया। ओके हो गया। फिर बारी आ गई 225 की। अगेन राइट हैंड साइड से आपने इसके ऊपर ये स्टार्ट किया और पेयर बना दिया, 25 ये पेयर बन गया। अब यहाँ 2 है, मैं अगेन वही बात कि अगर यहाँ 2 लिखूं तो यहाँ भी 2 लिखूं, 2 2 4 बन जाएगा, 4 इस 2 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, क्योंकि 2 से छोटा 1 है। 1 1 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1 बच गया। अब यहाँ पे 1 है ना, तो इस 1 को डबल करेंगे तो बन जाएगा 2, तो वो 2 यहाँ पे लिखा। ये याद रखना है कि ये 2 कहाँ से आया, कि इस 1 को डबल किया। इसी तरह यहाँ ये 2 कैसे आया था, इस 1 को डबल किया। अब यहाँ 2 है, अब मुझे यहाँ चाहिए 125। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो यहाँ लिखूं और यहाँ लिखूं, और ये अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो यहाँ भी 5 लिखूंगा, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बन जाएगा जी, 125 बन गया। अब 125 में से 125 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर आ गया 0, रिमाइंडर आया 0। ये 15 आपका क्या है,
इस स्क्वायर रूट को 225 का स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर क्या आया 15 आया। अब हमें लिख लिया कि 144 का 12 और 225 का 15। अब ये कटते हैं, जी बिल्कुल कटते हैं। 3 के टेबल में 12 भी आएगा 5 भी आएगा। अब जब स्टूडेंट्स आप इन दोनों को कट करोगे तो ये देखो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ऐसा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो फिर ये 4/5, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सेकंड वाला पार्ट जो है, अच्छा ये डिवीजन मेथड वो मेथड है जो मैं समझता हूं कि ज्यादा आसान है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए एज कंपेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन ये इस थोड़ा सा कोई भी क्वेश्चन जो मेथड है वो नया आता है तो आपको डेफिनेटली उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे देन यू विल रियलाइज कि ये मच इजियर मेथड है फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। इसमें बड़े बड़े नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो है ना, मतलब चलो पेचीदा जो और लेंथी क्वेश्चंस हैं उनका स्क्वायर रूट भी आप आसानी से निकाल पाते हैं, जबकि फैक्टराइजेशन ज़्यादा मुश्किल होती है। ओके, अब आते हैं 169 और 256 पे। 169/250 इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया। 169/256 इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है तो इसके ऊपर भी आ गया और इसके ऊपर भी लगा दिया। अब 169 को उधर रखा और ये पूरी आपने लाइन बनाई, ड्रॉ की। अगेन यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट की, ये 69 के ऊपर ये बार आ गई। अब यहाँ 1 है तो हमें इसके नीचे या 1 चाहिए या 1 से छोटा नंबर चाहिए। 1 1 आ गया। ऐसे जो नंबर यहाँ वही यहाँ ये याद रखना है। 1 बच गया, मतलब 1 1 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 1 डबल किया तो 2 बन गया, 1 को डबल किया तो ये 2 बन गया। अब जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें चाहिए क्या 69। अब यहाँ अगर 3 लिखे तो 23 बन जाएगा और यहाँ भी 3, 23 3 69, तो रिमाइंडर आया 0। तो 169 का जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास आंसर क्या आया, ये 13 आ गया, ये वाला 13। ओके, फिर 256 की बारी आ गई। 256 लिखा, राइट हैंड साइड से आपने इसकी पेयरिंग कर ली। ये 2 है यहाँ पे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि अगर मैं 2 लिखता हूँ 2 टू द 4 तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा। 4 जो है यहाँ 1 यहाँ भी 1, 1 1 जा 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1 आया। ये 56 पूरा पेयर नीचे उतारा, 1 का डबल ये 2 हो गया। जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे अगर 6 लिखें और यहाँ भी 6 तो ये 26 बन जाएगा। 26 6 जा 156, रिमाइंडर 0 आया। तो आंसर क्या आया 60। ऐसा 169 का स्क्वायर रूट 13 और 256 का स्क्वायर रूट जो है वो 16 हो गया। तो आपके पास इसका आंसर क्या आया 13/60। ये फर्दर कट भी नहीं होंगे। अब थर्ड वाला पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 2 का एक्सरसाइज 1.6 का, वो है 41/64। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया। इसका आपने क्या निकालना है, इसका जी आपने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने की बात की थी उसने क्वेश्चन में, तो आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। फिर आपने अब ये जो होल की फॉर्म में है जिसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे, क्या करेंगे 5 और 64 इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ये जो आंसर आएगा उसमें ये 41 ऐड कर लेंगे। अब देखिए 64 और 5 को मल्टीप्लाई किया, आंसर जो भी आया ये आ जाएगा 6 5 30 और 4 5 26, 320। इनको मल्टीप्लाई करके 320 आएगा, प्लस 41 को ऐड करेंगे तो 361 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 320 बन जाएगा, करके देख लीजिएगा। और 41 को ऐड करके 361 बन जाएगा। अपॉन 64 वैसे का वैसे। अब ये 361 है और अपॉन 64 है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया। अब आते हैं जनाब 361 का पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। 361 लिखा, यहाँ 3 है, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, 1 1 जा 1, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच जाएगा। और ये 61 पूरे का पूरा आपने पेयर नीचे उतार दिया। अब देखो ये हमने, ये मैं आपको दिखा भी हूँ, ये हमने पूरा पेयर नीचे उतारा ऐसा। नाउ ये बन गया 261, 1 को डबल करेंगे तो 2। अब जो नंबर यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है। आप बोलेंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर कैसे कौन सा यहाँ पे लिखना है, तो भैया आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब देखो ना लास्ट में हमें चाहिए 1, तो ऐसा कौन से 2 नंबर है जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो आखिर में बनाता। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता ना, तो 81 का जो फर्स्ट प्लेस पे है यूनिट प्लेस पे वो 1 है, तो इसका मतलब है
ये आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस से ही पता चल जाएगा। अब यहाँ 9 लिखा तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, तो 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा। रिमाइंडर 0, इसका मतलब है कि 361 का स्क्वायर रूट आंसर क्या है 19। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 64। 64 तो हमें वैसे भी पता है ना यार कि 64 का स्क्वायर रूट निकालो तो 8 होता है, या 8 का स्क्वायर लेते 64 होता है। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 8 64, रिमाइंडर 0। तो 5 होल 41/64 इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएंगे। एक्चुअल तो ये था ना, इसको आपने यहाँ इसमें कन्वर्ट किया था और सॉल्व करने के लिए, तो असल में आपने स्क्वायर रूट इसका निकालना था। देयरफॉर इन 3 डॉट्स का मतलब होता देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल 41/64 इज इक्वल टू ये 19/8। अब इसको आप 19/8 को फर्दर भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप आंसर भी उसी फॉर्म में देंगे। 19 को अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया, 8 2 16, रिमाइंडर क्या आया 3, तो 2 होल 3/8, 2 होल 3/8 यही आपका फाइनल आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके हो गया। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम अगली एक्सरसाइज 1.7 को स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 8 की हम वीडियो बनाएंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।